जय हिंद साथियों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग लोक अदालत के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक अदालत का आयोजन कैसे होता है एवं उनमें किस प्रकार के वाद विवाद का निस्तारण किया जाता है। साथियों, लोक अदालत एक मंच अथवा फोरम है जहां वह मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं, उनका निस्तारण सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाता है। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का एक अंग है। भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों के बोझ से दबी हैं और नियमित न्यायालयों में इन पर तिथि के लिए लंबी व खर्चीली और अधिक मेहनती प्रक्रिया है। अदालतों को छोटे से छोटे मामलों के निस्तारण में कई साल लग जाते हैं। इसलिए लोक अदालत तुरंत तथा कम खर्चे में न्याय देने का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता है, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता है, किसी प्रकार की कटुता नहीं रह जाती है। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक किफ़ायती व सहूलियत वाले कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृत पा चुका है। न्यायालयी न्याय में लोक अदालत एक और विकल्प है। यह आम जन को अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक रणनीति है, जिसमें ऐसे मामले को लिया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं तथा ऐसों को भी अभी अदालत तक नहीं पहुँचे हैं और बातचीत, मध्यस्थता, मान मनौवल, सहज बुद्धि तथा वादियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा वाद निपटाए जाते हैं। देश की आज़ादी के बाद पहले लोक अदालत शिविर का आयोजन 1982 में गुजरात में हुआ था। यह पहल विवादों के निपटारे में बहुत ही ज़्यादा सफल हुई, जिसके फलस्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों में भी प्रचार प्रसार होने लगा। इस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और इसके निर्णयों के पीछे कोई वैधानिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठभूमि देने की मांग उठी। यही कारण है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट पारित किया गया। लोक अदालत को यह अधिकार है कि वह विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निश्चय करे। जैसे कोई मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो या कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों को भी निपटारा कर सकती है जो न्यायालय में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अनेक प्रकार के विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद,
आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, पेंशन के मामले, आवास बोर्ड एवं मलिन बस्ती के मामले, क्लियरेंस संबंधी मामले, आवास वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायतों के मामले, बिजली टेलीफोन के बिल से संबंधित मामले, नगर पालिका संबंधित मामले, मकान कर सहित अन्य कंपनियों से संबंधित विवाद आदि मामले लोक अदालत द्वारा हाथ में लिए जा रहे हैं। पुनः एक लोक अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले के निस्तारण की पद्धति निर्देशित करने की समुचित शक्ति होगी। साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत अथवा चली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्यवाही माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह अन्य होगा, मान्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। लोक अदालत के लाभ क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला, इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद राशि लौटा दी जाती है। नंबर 2, लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें लचीली प्रक्रिया तथा विवादों की तुरंत सुनवाई करना, लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धति कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालयों में संभव ही नहीं है। लोक अदालत पर निर्णय संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है। साथ ही गैर अपीलीय होता है, जिससे विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता है। अधिनियम में प्रावधानित उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालतें मुकदमों में उलझे लोगों के लिए वरदान हैं, क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, निःशुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। भारत के विधि आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन के लोगों को संक्षेप में इस प्रकार निर्धारित किया है, जिसमें यह बहुत ही कम खर्चीला होता है, इसमें कम समय लगता है, यह तकनीकी उलझनों से दूर कानूनी न्यायालयों के मुकाबले संबद्ध पक्ष अपने वैचारिक मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते हैं, बिना किसी खुलासे के, बिना अतिरिक्त व्यय के, जैसा कि कानूनी न्यायालयों में होता है। लोगों को यह अनुभूति होती है कि वह उनके बीच कोई विजय या पराजित पक्ष नहीं है, तब भी उनकी शिकायत का निराकरण होता है और संबंध भी सुरक्षित बने रहते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की व्यवस्था तब की गई ताकि एक मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक अथवा कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की जा सके। यह प्रावधान समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों के लिए इसलिए दिया गया कि यदि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के से कमज़ोर लोगों
में न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना हो सकें। लोक अदालतों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि न्यायिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ाने के लिए हो। लोक अदालत, जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान को नया प्रचलन है, नई विधि है, न्यायालय के बाहर बातचीत और मध्यस्थता के भावना से विवाद समाधान का एक नया विकल्प स्थापित किया जा सके। हालांकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों के प्रश्न की वर्तमान योजना की बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुखतः समझौता अथवा पक्षों के बीच समाधान पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते या समाधान तक नहीं पहुंच पाते, तब मामला या तो न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है जहां भेजा गया था, जहां से मामला वहां भेजा गया था, या दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवाद को न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा सुलझाएं। लोक अदालत में मुकदमा सीधे आने की स्थिति में इससे न्याय प्राप्ति में अनावश्यक देरी होती है। यदि लोक अदालतों को यह शक्ति दे दी जाए कि वे दोनों पक्षों के किसी समझौते पर ना पहुंच पाने की दशा में स्वयं विवाद का निर्णय करें, तो यह समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। पुनः जन उपयोगी सेवाएं जैसे एमटीएनएल, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि से संबंधित विवादों को जल्दी निपटाना जरूरी होता है, जिससे कि लोगों को बिना देरी के न्याय मिल सके। यहाँ तक कि वाद शुरू होने के भी पहले तो बहुत से गंभीर और छोटे मामलों का निस्तारण हो जाएगा और नियमित न्यायालयों का बोझ कम होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन कर अस्थायी लोक अदालतों को स्थापित करने की अनुशंसा की गई, ताकि जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के वाद पूर्व निस्तारण की व्यवस्था बनाई जा सके, जो बातचीत और मध्यस्थता पर आधारित हों। लोक अदालत की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। अस्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा, जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो, अथवा जो जिला न्यायाधीश से भी उच्च श्रेणी की न्यायिक सेवा में रहा हो, तथा 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव रहा हो। अस्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक जन उपयोगी सेवाएं होंगी, जिसे यात्री अथवा माल परिवहन, हवाई, जल या थल, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं, किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में सेवाएं तथा बीमा सेवाएं। अस्थायी लोक अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपए तक का होगा। हालांकि केंद्रीय सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है। अस्थायी लोक अदालत का उन मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। किसी विवाद को न्यायालय के समक्ष लाने के पहले कोई भी पक्ष उनके समाधान के लिए अस्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है। आवेदन अस्थायी लोक अदालत को प्रस्तुत करने के बाद उस आवेदन का कोई भी पक्ष उस वाद में किसी न्यायालय में समाधान के लिए नहीं जाएगा। जब कभी अस्थायी लोक अदालत को ऐसा प्रतीत हो कि किसी वाद में समाधान के तत्व मौजूद हैं, तो संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं। तब वह संभावित समाधान का एक सूत्र दे सकती है और उसे संबंधित पक्षों के समक्ष रख सकती है, ताकि वह भी उसे देख समझ लें। यदि इसके बाद वादी एक समाधान तक पहुंच जाते हैं, तो लोक अदालत उस आशय का फैसला सुना सकती है। यदि वादी समझौते के लिए तैयार नहीं हो पाते, तब लोक अदालत वाद के गुण दोष के आधार पर फैसला सुना सकती है। अस्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा, और वह लोक अदालत के गठन में शामिल व्यक्तियों के बहुमत
के आधार पर पारित होगा। साथियों, हम लोग न्यायालयी व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि यह कितना जन उपयोगी है, लोगों के लिए कितना लाभकारी है। इनमें छोटे छोटे मामले, कंपनियों से जुड़े मामले एवं अन्य तरीके के बाद बहुत मामूली खर्च में, बहुत कम से कम समय में, बहुत ही सरल तरीके से निस्तारित हो जाता है, निपट जाता है। ये व्यवस्था बहुत ही लाभकारी है, आम जन के हित को देखते हुए बहुत ही कल्याणकारी है। साथियों, हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन, उसकी महत्ता, उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।